लखनलाल बोले कंधों में बैठने का क्या जरूरत है, आप तो हमें गोदी में बैठा सकते हो। तो हनुमान जी ने कहा महाराज हमें पता है, यदि हमने तुम्हें गोदी में बैठा लिया या तुम्हें पकड़ के रखा तो फिर पूरी जिम्मेदारी मेरी है कि तुम गिर ना जाए, लेकिन यदि आपको मैं कंधे पे बैठा के रखूंगा तो आप ऐसे मेरे कंधों को पकड़ेंगे तो अब पूरी जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए मैं आपको कंधों पर ही बैठा के मानूंगा। और महाराज एक ही छलांग में हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास में पहुंच गए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। और सुग्रीव ने दर्शन किया तो जब सुग्रीव राम दो देखा, जब सुग्रीव राम को देखा, जब सुग्रीव राम को देखा, अतिशय जन्म धन कर लेखा, अतिशय जन्म धन कर लेखा, जब सुग्रीव राम को देखा, जब सुग्रीव राम को देखा, राम को देखा, राम को देखा। देखा, दर्शन किया, मन प्रसन्न हो गया, चरणों में गिर पड़े महाराज। सब बंदर जितने थे सब आ गए। भक्ति की ऊंचाई को देख करके भगवान को उस ऊंचाई पे जाना पड़ता है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। सुग्रीव की एक विशेषता और है, क्या? एक नंबर का डरपोक है। उनको पता चला सुग्रीव को कि माता जानकी का हरण किया है रावण ने, तो सुग्रीव के पास में आभूषण रखे थे, पैरों की पायल, ऐसे आइटम लखन को दिए। बोले महाराज आप पहचानो ये जानकी के हैं क्या? तो लखन ने कहा प्रभु मैं नहीं पहचान सकता। क्यों? मैंने कभी जानकी को उस नजर से नहीं देखा कि मैं उनके आभूषणों को पहचान पाऊं, क्योंकि माता अनुसुईया ने जानकी का 16 श्रृंगार किया था तो वो आज काम आया। और आज जो जानकी के कुंडल हैं, हार हैं, कंगन हैं, उनको राम जी ने पहचाना और कहा ये जानकी के हैं। पर सुग्रीव ने ये कहा महाराज मैंने प्रयास तो किया पर मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं रावण से युद्ध कर सकूं, क्योंकि सुग्रीव की पहली विशेषता यही है कि वो डरपोक है, डरता है। लेकिन सज्जनों धर्म के मार्ग पर चलो, यदि सर भी कट जाए तो कभी पीछे मत मुड़ो। लेकिन उससे पूछा कि तुम भाई इतनी दूर क्यों रहते हो, इतनी ऊंचाई पे? बोलो महाराज इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है। क्या? एक मेरे भाई हैं बाली, बड़े भाई। एक बार वो महाराज एक मैसुत नाम का राक्षस और उनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। गुफा के अंदर ये युद्ध चला। बाली गुफा में युद्ध कर रहा है और बाली ने ये कहा था कि मैं उस दुश्मन को मार के बाहर आऊंगा, यदि 15 दिन के अंदर अंदर आ गया तो ठीक है, नहीं तो तुम अपने राज्य को चले जाना। तो महीनों बीत गए, हम इंतजार करते रहे, हमारा भाई वापस नहीं आया। हमने बहुत बड़ा पत्थर लिया, गुफा के दरवाजे पे लगा दिया, रक्त बह रहा था। हमें लगा कि हमारे भाई का भी सीताराम हो चुका है। पर कुछ महीनों के बाद में जब बाली आया और मुझे राजगद्दी पे बैठा हुआ देखा तो बहुत बुरी तरीके से मेरे संग में युद्ध किया, मुझे डांटा, फटकारा, मुझे पीटा और मेरी पत्नी का हरण कर लिया और मुझे महल से बाहर निकाल दिया। ये दूसरा उदाहरण दे दिया। डरपोक सुग्रीव जैसा कोई है नहीं। पर भगवान बोले चिंता ना करो, दीनों पे दया करने वाले मेरे ठाकुर जी हैं, बिल्कुल भी चिंता ना करो। क्यों? मैं मारूंगा उस तेरे भाई को।
सुनि सुग्रीव मारहु बाल ही एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागते गए न उबरई प्राण। मैं मारूंगा उसको। देखो आज सुग्रीव से मित्रता हुई है राम जी की। मित्र कौन होता है? मित्र वो होता है जो दुख में दुखी हो जाए, सुख में सुखी हो जाए। आजकल के ऐसे मित्र हैं, ऐसे दोस्त हैं। आजकल के मित्र नहीं है, दोस्त हैं, जिनको फ्रेंड कहते हैं। आजकल के ऐसे मित्र हैं महाराज, हमारा फायदा हो जाए, दूसरे दोस्त का नुकसान हो जाए। बोलो जय सिया राम। लेकिन बाबा तुलसीदास ने क्या कहा है? जो ना मित्र दुखे होए दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। जो मित्र है उसका दुख चाहे मेरु पर्वत के बराबर क्यों ना हो, उसका संग दो। ऐसे समय में मित्र की परीक्षा होती है। मैंने आपको बताया था ना, बनी के लाखों यार होते हैं, बिगड़ी के दुश्मन हजार होते हैं। बिगड़ जाए तो परिवार वाले भी मना कर देते हैं। हाँ, हमारे पास फुर्सत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पर भगवान कह रहे चिंता ना कर, मैं मारूंगा उसको, पर तुझे युद्ध करना पड़ेगा। तो सुग्रीव बोले महाराज अब तुम ही मारोगे तो हमें क्यों मरवाना चाहते हो? आप बाली को मारोगे, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन मैं युद्ध क्यों करूं? बोले युद्ध तुम्हें ही करना पड़ेगा। भगवान ये कहना चाहते हैं कि परिश्रम तो तुमको ही करना पड़ेगा। बाकी जैसे एक स्कूल में, विद्यालय में बच्चा पढ़ाई करता है, एग्जाम दे करके आता है, यदि एग्जाम के समय पे वो बीमार हो जाए, गंभीर कोई बीमारी लग जाए, तो महाराज जो स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो चाहे तो अपनी जिम्मेदारी पे उस बच्चे को पास कर सकता है। भगवान ऐसे ही इशारा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप अभ्यास करो, प्रयास करो, परिश्रम करो, बाकी मेरी इच्छा है। क्योंकि बाली की विशेषता ये थी कि वो जो भी युद्ध करता था ना, अगले वाले का बल, शक्ति, आदि शक्ति बाली में प्रवेश कर जाती थी। इसलिए युद्ध प्रारंभ हो गया। जाकर के बाली को फटकार लगाई, बाली आ गया तुरंत युद्ध करने। युद्ध प्रारंभ हो गया तो अब पहचान कैसे करे दोनों में से बाली कौन है, सुग्रीव कौन है? दोनों की एक सी जैसी शकल। तो भगवान ने तुरंत एक माला दी। सुग्रीव ने माला पहनी महाराज, और मौका देख करके भगवान ने बाण चलाया, बाण बाली को जाकर के लगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अब बाली धड़ाम सी ने नीचे गिर पड़ा। पराब कल महिषर के लागे, उन्हें उठ बैठ देखे प्रभु आगे। श्याम गाते सिर जटा बनाए, अरुण नैन सर चाप चढ़ाए। पुन पुन चित ही चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, बोला चित ही राम की ओरा। बाली बोला प्रभु तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मुझे चुपके से मारा है, तुमने तो धर्म अवतार लिया है, ये कौन सी मर्यादा है, तुमने मुझे मारा। भगवान बोले तूने कौन सा ईमानदारी का काम किया है? सुग्रीव तेरा क्या लगता है? छोटा भाई। तो छोटे भाई की घरवाली क्या लगी तेरी? बहू लगी, बेटे की बहू के समान लगी। और तूने सुग्रीव को महल से निकाल दिया, कोई बात नहीं, उसकी घरवाली को निकाल देता, पर तूने उसकी घरवाली अपनी घरवाली क्यों बना ली?
तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ऐचारी। तो तूने कौन सा ईमानदारी का काम किया? खूब देर तक चर्चा हुई। भगवान का दर्शन करते 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 महाराज बाली उन पे कृपा करी। बाली ने अपने शरीर का अंत किया। और इसी बाली की महाराज पत्नी विलाप करती हुई तारा आई। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। तारा को समझाया, किससे प्रेम करते हो? तारा बोली, पति से। कौन है पति? बोलिए बाली। यदि इससे प्रेम करते हो तो प्रेम करो। तो तारा बोली, तो मर गया। तो मर गया तो तुम शरीर से प्रेम करती हो या आत्मा से प्रेम करती हो? बोले आत्मा से। तो भगवान बोले, आत्मा तो निर्विकार है, प्रेम करो। अरे महाराज, आत्मा तो है ही नहीं, शरीर प्राण निकल गए। तो ऐसा उपदेश दिया महाराज, मोह सकल व्याधिन कर मूला, इनसे उपजय हैं भव सूला। क्योंकि हमारा जो शरीर है पंचमभूतों से बना हुआ है। जब प्राण निकल जाता है तो जो कछु हमारे शरीर में रहता है, जल, वायु, तुम्हारा मिट्टी, ये सब मिट्टी में जाकर के मिल जाता है। मिट्टी का मिट्टी में, जल का जल में। छितजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। वो जीव कुछ भी संग लेके नहीं जाता, कुछ भी संग लेके नहीं जाता साहब। अब आप विचार करो, या दुनिया में आप लोग आए हैं, खूब बढ़िया मकान दुकान बंगला बना लिए, तो कुछ संग जाएगा? कुछ भी संग। आप जो ये तन पे वस्त्र पहनते हैं, ये भी संग जाने वाला नहीं है। जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और उस कपड़े को भी मेहतर उठा लेगा। कुछ भी। आदमी मुट्ठी बांध करके आता है, मुट्ठी खोल के जाता है। जगत में कोई न परमाने, तेल चमेली। ध्यान से सुनना आप लोग, हमारे तुम्हारे समझ का ही भजन है। तेल चमेली या फिर साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमाने। बड़े मलमल के नहाते हैं, बढ़िया साबुन लगाते हैं, महंगे से महंगा, खुशबू आए शरीर में से, इत्र भी लगाते हैं, सेंट भी लगाते हैं। और एक बात बताओ, 10-20 दिन तक नहाओ मत आप। खूब क्रीम पाउडर लगाओ चेहरा पे, हैं? बगल में कोई बैठने नहीं देगा, शरीर में से अजीब सी बदबू पैदा हो जाएगी। हाँ, याद रखें। अरे जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली या फिर साबुन, 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 चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, ओ जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। जय हो। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो भैया, जगत है रेस्टोरेंट हो भैया, जगत है रेस्टोरेंट हो। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो भैया, जगत
है रेस्टोरेंट वो भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, ओ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। और देखो आज की बात है, कोई ना कहेगा तुमसे कल से की तालियां बजाओ, बजा लो आज तो भाई। जय श्री राम। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट हो भैया, घूमो दिल्ली कैंट हो भैया, घूमो दिल्ली कैंट। ओ हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट हो भैया, घूमो दिल्ली कैंट हो भैया, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम गुरु का राखो, मन में नाम गुरु का राखो, मन में नाम गुरु का राखो, मन में नाम गुरु का राखो। धोती पहनो या पेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हर तेल चमेली या फिर साबुन, तेल चमेली या फिर साबुन, तेल चमेली या फिर साबुन, तेल चमेली या फिर साबुन। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय हो। राष्ट्रपति हो या कर्नल जर्नल, या हो लेफ्टिनेंट हो भैया, या हो लेफ्टिनेंट हो भैया, या हो लेफ्टिनेंट। दास ये कह रहा है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कर्नल हो, चाहे जनरल हो, चाहे कोई बहुत बड़ा महात्मा हो, चाहे पंडित हो, चाहे ज्ञानी ध्यानी कोई भी क्यों ना हो, हाँ राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल, या हो लेफ्टिनेंट हो भैया, या हो लेफ्टिनेंट हो भैया, या हो लेफ्टिनेंट। और काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, ओ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय श्री राम।
यदि कुछ भी समझ में ना आवे तो ये समझ लेना, हाँ, साधु संग की संगति कर ले, ये सच्ची गवर्नमेंट हो भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट हो भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट हो, ये सच्ची गवर्नमेंट हो भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। गोपाल कहे इस दफ्तर से, 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 मत होना एब्सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम। जगत में कोई न परमाने, तेल चमेली या फिर साबुन, अरे चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। सुबह डेंटिंग पेंटिंग कर दो, शाम को बिगड़ जाए अपने आप ही। बोलो जय सिया राम। जो इत्र अपने कपड़ों में लगाई है ना, वो 2 दिन बाद फिर खत्म हो जाती है साहब, खुशबू खत्म। वही स्थिति हमारे शरीर की होती है। बाली जैसे उस बंदर का कल्याण भगवान ने आज यहाँ पे किया है। पर कितने बढ़िया भाग्य हैं बाली के, पता है? भगवान के हाथों मरे हैं, भगवान का धाम मिला उसको। अब महाराज सुग्रीव को राजगद्दी भेंट कर दी। अब सुग्रीव ये कह रहा था भगवान से कि मैं सीता की खोज के लिए प्रयास करूंगा। अब भोग विलास में ऐसा फंस गया महाराज, जब शादी हो जाती है ना तो फिर मम्मी पापा को भूल जाता है बच्चा। ना भूले, अच्छी बात है, कई जगह भूल जाते हैं। जब 20-25 साल के हुए, बदमाशी करने लग गए, परिवार वालों ने जबरदस्ती विवाह करा दिया। कराओ, अकल ठिकाने तभी आएगी इसकी। शादी करा दी। शादी कराने के बाद में श्रीमती जी आ गई। अब श्रीमती से प्रेम ज्यादा, माता पिता से प्रेम कम। मानते हो कि नहीं? उनमें से यो का आप बोलो जय सिया राम। आपकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे फंसे महाराज भोग विलास में सुग्रीव, जो वचन दिया भगवान को उसको भूल गए। अब आया लखनलाल को गुस्सा, महाराज मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। लखनलाल दंड देने के लिए चल पड़े। इतने में हनुमान जी पहुंच गए सुग्रीव के पास। महाराज तैयार हो जाओ, हाँ तुम्हारे जो नट बोल्ट हैं उनको ठीक करने आ रहे हैं लखनलाल। होश आया तो तुरंत संभल गए और महाराज राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु क्षमा करो, मैं माया जाल में ऐसा फंस गया, सब भूल गया। लखन से क्षमा मांगी, राम से क्षमा मांगी। क्यों? यदि हमसे तुमसे कोई गलती हो जाए तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए, सबसे बढ़िया साधन है। हाँ, तो सबसे बड़ी साधन क्या है? अपनी गलती को स्वीकार कर लेना और क्षमा मांग लेना। आज महाराज उस
जानकी की खोज के लिए दक्षिण दिशा की तरफ बहुत बड़ी सेना लेकर के चल पड़े। महाराज जामवंत जी महाराज जिनसे भेंट हुई, रीछ और बंदर, ऐसी सेना देखी आपने कभी? बंदर सेना और रीछ भालू, ऐसी सेना तैयार हुई है, उसमें कोई मनुष्य नहीं है, ये प्रजाति अलग है। बंदर को आपने देखा होगा, आप वृंदावन जाना कभी पता चल जाएगा। बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं लोग चश्मा पहन के, बंदर चश्मा ही उतार लेते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि दुनिया का दर्शन करो चश्माओं से, तो हमारे हरि का दर्शन तो बिना चश्मा के हो जाता है। मोबाइल छीन लेते हैं, भगवान चश्मा छीन लेते हैं। अब जा बेचारी दिखाई ना पड़े वह माता है, अब विचार करो कोई होगा उसका। पर आज भी भक्त लोग प्रलोभन देते हैं बंदर को, और जैसे प्रलोभन दिया तो वो सामान जो भी उसने लिया वो छीना है वो फेंक देता है वापस। एक बार पता क्या हुआ था, जब रामराज की स्थापना हो गई थी, तो रामराज की स्थापना करने के बाद में हनुमान जी ने कहा राम से, प्रभु हम तुम्हारी ससुराल घूमना चाहते हैं, तो कभी अपनी ससुराल घुमाओ। राम जी जानते हैं बंदर हैं, पता नहीं कैसे रहेंगे वहां। आजकल के बंदर होते उनको तो संभाल लेते हैं, ये तो असली वाले बंदर हैं, इनको कैसे संभालेंगे। बंदर बोले हनुमान से हम भी चलेंगे हमारे प्रभु की ससुराल। बोले चलो। जनकपुरी में पहुंच गए, पंगत में बैठ गए, पर जनक महाराज भूल गए ये तो बंदर हैं। तो बंदर को क्या प्रिय है? केला। केला अति प्रिय है बंदर को। लेकिन गलती कर दी जनक महाराज ने, उन्होंने सोचा क्या केला खिलाना, आम खिलाएंगे। आम परोस दिए। अब आम का खाने का तरीका सबसे अलग है। आम को खाने वाला और आम जो बंदा खा रहा है उसको देखने वाले के अंदर में घृणा पैदा हो जाती है। तो जैसे ही बंदरों ने ऐसे अपने अपने मुंह में आम दिया तो काऊ की तो गुठली चलेगी पेट में, और काऊ की गुठली निकल के और सामने वाले बंदर की खोपड़ी पे जाके लगी। काऊ की भीतर गुठली चलेगी, काऊ के सामने खोपड़ी पे जाके गुठली लगी। अब इतना उत्पात मचाया बंदरों ने महाराज, तो आम के आम और गुठलियों के दाम। जनक महाराज ने सर पकड़ लिया। अच्छे बाराती आए, राम जी समझ गए बंदर हैं, मानेंगे नहीं, क्योंकि बंदरों को तो वो चाहिए जो चाहते हैं। बोलो जय सिया राम। तो जन्म जन्मांतर तक राम जी ने बंदरों को वरदान दिया है। तो हनुमान जी महाराज तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, और आप वृंदावन में जाओ, बंदर सेना तैयारी मिलेगी आपको। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। महाराज समुद्र के तट पे पहुंच गए, बंदर सेना तैयार करी। समुद्र के तट पे पहुंच करके महाराज अब मन में विचार कर रहे हैं कि श्रीलंका में जाए तो जाए कौन। हनुमान जी महाराज जिनको श्राप लगा था महात्माओं का, तो वो अपनी शक्ति भूल चुके थे। अब महाराज जामवंत जी महाराज ने आकर के हनुमान जी को वो शक्ति याद दिलाई। यहां से सुंदरकांड प्रारंभ हो जाता है, याद रखें आप। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर कपी, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरी सर्व सुंदरम। 8 बार सुंदर शब्द आया है यहां पर। पहला शब्द सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। दूसरा शब्द कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना, इसमें सुंदर शब्द आया है। तीसरा श्याम सरोज दाम सम सुंदर। चौथा तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित, राम नाम अंकित अति सुंदर। पांचवा सुनहु मात मोही अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा।
और छठवीं जगह कौन सी है? सावधान मन कर पुण्य शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। और हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन वहे सुंदर शुभ नाना। और अंत में सटसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। सुंदर शब्द ही अजब है, बड़ा प्यारा है, बड़ा निराला है, इसलिए इसको कहते हैं सुंदर कांड। और सुंदर कांड में तो अब देखना हनुमान जी महाराज क्या क्या काम करेंगे। सुंदर कांड में महाराज एक नहीं दो नहीं 4 जगह हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। लेकिन अब ये हनुमान जी महाराज शक्ति भूल चुके हैं, तो इनको याद दिलाया जामवंत जी महाराज ने। जामवंत के वचन सुहाए हैं, तो हनुमान जी महाराज को वो सब याद आया कि आप अतुलित बल हैं, आपके अंदर अतुलित बल है महाराज। हेम सैलाब दे हम, सैलमा ने पत्थर जैसा कठोर आपका बदन है। धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में आप अग्रिम हैं। सकल गुण निधानम, सकल समस्त प्रकार के गुण आपके अंदर विराजमान हैं। आपने देखा होगा प्रत्येक मनुष्य में यदि कोई सुंदर है तो उसका व्यवहार सुंदर नहीं है। यदि कोई जिसका व्यवहार सुंदर है तो वो सुंदर नहीं है। और यदि जिसका व्यवहार भी सुंदर है, वैसे भी सुंदर है, तो उसकी वाणी में सुंदरता नहीं है। लेकिन हनुमान जी महाराज सकल गुण निधानम वान राणा मदीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि ही। हनुमान जी महाराज के लिए जामवंत ने वचन सुनाए हैं और कहा कि आप संतों के श्राप से शक्तिहीन हो गए हो, आप विचार करो। और महाराज जैसे जैसे प्रशंसा करने लगे, वैसे वैसे हनुमान जी महाराज अपना आकार बढ़ाने लग गए। पवन तनय पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होए ताद तुम पाई। हनुमान जी महाराज समस्त प्रकार के गुणों की खान बताई गई है। लेकिन जब हनुमान बड़े हो गए, विशाल हो गए, तो अब राम जी ने सोचा कि भाई विशाल रूप तो मिल गया, पर इसको बढ़िया हवाई जहाज तो चाहिए जिसके सहारे जा सके। तो प्रभु मुद्र का मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। हनुमान जी महाराज ने इतना विकराल मोह कर लिया, महाराज इतना विकराल हाथ पैर कर लिए कि भगवान का मुख नहीं दिख रहा है। जाते पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल ओ देवी से। जाते पवन सुत देवन देखा, पवन बल ओ देवी से। सुरसाना में अहिन के माता, पटहन आयर कहीं ते ही माता। आज सुरन मोहे दीन आहारा, सुनत बचन गए पवन कुमारा। राम काज कर फिर में आवो, सीता कहीं सुधे प्रभु सुना। एक नहीं दो नहीं 3 आपत्तियां आई थी बीच में। पहली आपत्ति आकाश से आई, सुरसा नाम की राक्षसी। सुरसा कौन है? ये महाराज कश्यप जी महाराज की पत्नी है। हाँ, सर्पों की माता है।
ये बोली मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने देखा कि ये कहीं खा नहीं जाए, तो हनुमान वो जैसे मुंह खोलती तो उससे दुगना शरीर हनुमान जी महाराज कर लेते।